यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ लाला और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईमान शब्द का वास्तविक मतलब। तो दोस्तों, इस ईमान शब्द ने हिंदुओं और बाकी गैर मुसलमानों को जितना चूतिया बनाया है, जितना उल्लू, जितना बेवकूफ़, जितना मूर्ख बनाया है, उतना और किसी शब्द ने नहीं बनाया। यहाँ तक कि काफिर और जिहाद ने भी नहीं। क्योंकि जब आप जिहाद शब्द सुनते हो तो आपको लगता है कि संघर्ष में वायलेंस आ सकता है, और काफिर जब सुनते हो तो आपको लगेगा कि हाँ गैर मुसलमान है तो हो सकता है कि नफरत कहीं हो। लेकिन ईमान शब्द तो अच्छा शब्द है ना। आपने तो यही सोचा आज तक कि ईमान शब्द मतलब अच्छा ही लाना होता है। सारे गैर मुसलमानों ने यही सोचा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईमान शब्द का अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है। और जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गैर मुसलमानों को भी और मुसलमानों को भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। ईमान शब्द का वास्तविक मतलब है मोहम्मद के चरणों में अपना दिमाग गिरवी रख देना। वैसे ईमान शब्द का आप मतलब ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि विश्वास करना, किसी में भरोसा करना, किसी में आस्था करना, है ना, किसी के प्रति श्रद्धा रखना। तो जब इस्लाम में ईमान लाने का मतलब क्या होगा कि आप मोहम्मद में श्रद्धा रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा रख रहे हैं। चूंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा रखेंगे मोहम्मद में, ठीक है, तो आप अपना दिमाग मोहम्मद के चरणों में गिरवी रख दें। और फिर मोहम्मद ने जो भी बातें अमल करने को बोली है, जिन भी बातों को हलाल और हराम बताया है, उन पर हूबहू अमल करना, यही ईमान लाना कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि ईमान लाने का मतलब क्या है। मोहम्मद ने जो भी बातें हलाल कही है, हलाल और हराम कही है, उन पर हूबहू आप अमल करते हैं, तो वही ईमान लाना कहलाता है। और इसलिए आप सुनते कि मौलवी बोलते हैं या फलाना कोई मुसलमान बोलता है कि मुसलमानों का आह्वान करता है ईमान लाओ ईमान लाओ, और आप सोचते हो कि हाँ ईमान ला रहा है, कितना अच्छा बंदा है, ईमान वाला बंदा है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। हलाल और हराम का वास्तविकता में अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ। हलाल और हराम का वास्तविकता में इतना ही मतलब है कि मोहम्मद को क्या पसंद आया था, मोहम्मद को क्या अच्छा लगा था, मोहम्मद को क्या ऐसा लगा था कि जो उसके इस्लाम को बढ़ाएगा। यही मतलब है हलाल का, है ना। और हराम का मतलब रियल लाइफ में बुराई से कोई लेना देना नहीं है। ना तो हलाल शब्द का रियल लाइफ में लॉजिकल सेंस में, कॉमन सेंस में अच्छाई से कोई लेना देना है, ना हराम शब्द का बुराई से कोई लेना देना है। कोई चीज़ हलाल है तो वो बुरी भी हो सकती है रियल लाइफ में। जब आप दिमाग लगाओगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी, और आप देखते जाओ वीडियो। तो जब आप ईमान वाले बंदे बनते हो, यानी कि मोहम्मद के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा रखते हो और ज़्यादा मोहम्मद की बातों को अमल करने की कोशिश करते हो, तो आप देखते हो कि अच्छाई की बजाय आप उल्टा लोगों से नफरत करने लगते हो। और वो लोग कौन है? वो लोग गैर मुसलमान हैं। तो जब आप इस्लाम में ज़्यादा से ज़्यादा ईमान लाते हो तो आप गैर मुसलमानों से उतनी ही ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। और ये मैं साबित कर दूंगा। कैसे? कुरान की चैप्टर 2 सूरह अल बकरा की आयत 221 खोल लो अभी के अभी, जो भी मुसलमान है, ठीक है, और हिंदू इंटरनेट पर देख सकते हैं। मुसलमानों के घर तो कुरान रखी, तो भाई अभी खोलो उसको, देखो क्या लिखा उसमें। उस वो आयत कहती है 221 सूरह अल बकरा की कि मुशरिक यानी कि पॉलीथिस्ट, बहुदेववादी, बहुदेववादी भारत में कौन है? हिंदू। तो जो पॉलीथिस्ट है, बहुदेववादी है, उनसे शादी मत करो, ठीक है। उनसे शादी को मोहम्मद ने हराम बोल दिया। अब शादी क्यों मत करो?
और ये भी बोला है, उसमें क्या लिखा है पढ़ो, उसमें लिखा है कि जो गुलाम औरत है नहीं, वो गुलाम औरत भी वो जो मुशरिक जो बहुदेववादी औरत है ना, जो हिंदू औरत है, उससे ज़्यादा अच्छी है वो, ये उस आयत में लिखा है। तो इसलिए तुम उनसे शादी मत करो, क्योंकि वो नर्क की आग की ओर खींचते हैं तुमको। ठीक है, तो ये मोहम्मद ने बोला। अब तुम सोचोगे यार नर्क की आग की ओर खींचते हैं, हमने ऐसा क्या करे जो हम नर्क की आग की ओर खींच रहे। आप जो भी गैर मुसलमान हो, आप ये सोचोगे यार हम नर्क की आग की ओर क्यों खींच रहे हैं, मतलब हमने क्या करा ऐसा। तो भाई देखो, मोहम्मद का कॉन्सेप्ट ये था कि जो मेरे को रसूल मान ले वो जन्नत में जाएगा, ठीक है, और बाकी सारे लोग जहन्नुम की आग में जलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट रख के ही उसने मुसलमानों को कंट्रोल करा, ये डर बता बता के कि जहन्नुम में जाओगे रे मेरे को रसूल नहीं मानोगे तो। ये मोहम्मद का कॉन्सेप्ट था। तो भाई उसको जिसने रसूल नहीं माना वो जहन्नुम की आग में जलेगा। तो चूंकि वो रसूल नहीं मान रहा है, नहीं, वो जहन्नुम की आग में जलेगा। वो नीच आदमी है, वो नीच औरत है या आदमी, जो भी नीच औरत है, गिरी भी औरत है ना, गिरा हुआ आदमी है, और उनसे घृणा करो। वो मतलब गुलाम से भी बदतर लोग हैं, और ये उस आयत में लिखा है। ठीक है, अब उनका क्या कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनका बस इतना ही कसूर है कि उन्होंने मोहम्मद को रसूल नहीं माना। और ये कसूर भी नहीं है, मतलब भाई नहीं माना तो नहीं माना, मतलब उसमें क्या नर्क के आग में जला रहे हो तुम हमको। तो भाई वो कुरान की आयत ये कहती है। अब आप देखते हो कि कई केसेस ऐसे होते हैं पहले बताता हूँ कि उस आयत के हिसाब से कोई भी मुसलमान गैर मुसलमान से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, मोहम्मद ने हराम बोल दिया है पॉलीथीस्ट से शादी करना। पॉलीथीस्ट यानी बहुदेववादी, यानी कि बहुत सारे देवताओं को पूजने वाले हिंदू, उनसे शादी करने को मोहम्मद ने मना कर दिया है उस आयत में। लेकिन आप देखते हो कि लव जिहाद के केस में क्या होता है, कई केस ऐसे देखते हो जिसमें मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की, क्रिश्चियन लड़की, किसी गैर मुसलमान लड़की से, किसी और गैर मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है, और वो बिना कन्वर्ट किए शादी कर लेता है। तो चूंकि अब मोहम्मद के हिसाब से उसने हराम काम कर लिया, हराम काम कर लिया है ना, शादी करके बिना कन्वर्ट किए, तो अब चूंकि वो हराम किया है, तो अब वो इस सिचुएशन को सही करने की कोशिश करेगा, वो पश्चाताप करेगा उसको। ठीक है, उसको सही कैसे करेगा उस सिचुएशन को, वो उस लड़की को जिससे उसका ब्याह हो गया है, ठीक है, जिससे उसने शादी कर ली है, उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराने के लिए जी जान झोंक देगा। वो जी जान झोंक देगा, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेगा। उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, या मार ही डालना पड़े। अगर वो नहीं मानेगी तो मार डाले, क्योंकि वो उससे नफरत करता है। और नफरत क्यों करता है भाई, उसने रसूल नहीं माना, बस। इस्लाम का अल्लाह में विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम का बस यही है कि मोहम्मद को रसूल मान रहा है। वो शहादा में जो दूसरी लाइन है ना, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ यार, रिपीट नहीं कर सकता बार बार। तो मोहम्मद ने मुसलमानों को इस हिसाब से कंट्रोल किया, इस हिसाब से मनोरोगी बना दिया कि अगर आप ये ईमान वाले बंदे बनेंगे ना इस्लाम के हिसाब से, कोई भी मुसलमान, तो वो अच्छा बनने की बजाय उल्टा नफरत ही करने लगेगा। वो नफरत करेगा, और इस हद तक नफरत करेगा, ठीक है, इस हद तक नफरत करेगा कि वो उस नफरत में वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो दूसरों को मारना ठीक है, अपने को भी उड़ा लेगा। भाई ईमान लाना ये कि मतलब वो भयंकर मनोरोगी बन जाता है। ये इस्लाम इस हद तक मनोरोगी बनाता है, और ये मनोरोगी वाला हम कॉन्सेप्ट और आगे समझेंगे, बहुत सारे मनोरोगी है, ठीक है, तो वो आगे समझेंगे। तो ईमान का मतलब ये है कि मोहम्मद के चरणों में अपना दिमाग गिरवी रखना, गिरवी रख कर मोहम्मद के द्वारा बताई गई हराम और हलाल चीज़ों पर हूबहू अमल करना। और उस अमल करने में आप देखेंगे कि जो चीज़ हलाल है, ठीक है, वो बुरी भी हो सकती है, हराम है वो अच्छी भी हो सकती है। हलाल और हराम का लॉजिकल सेंस में कोई लेना देना नहीं है। और आप ईमान वाले अगर मुसलमान बनेंगे तो आप गैर मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, और कुरान एक नफरत की किताब है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाने का मजा लो। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। बाय।